टारगेट विद है सर में। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी बच्चे तुरंत एक बार वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं बच्चों पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किस प्रकार का पदार्थ है? हीमोग्लोबिन बच्चों किस प्रकार का पदार्थ है? कार्बोहाइड्रेट, श्वसन रंजक, त्वचा रंजक या विटामिन? सभी बच्चे तुरंत आंसर कर देंगे। गुड इवनिंग बच्चों, आंसर कर बच्चों तुरंत। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1 का ऑप्शन बी, श्वसन रंजक के रूप में बच्चों। ऑप्शन बी इज द राइट हो जाएगा। श्वसन रंजक के रूप में बच्चों हीमोग्लोबिन एक पदार्थ है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे बच्चों। जब एंटीबॉडीज संक्रमित शरीर के अंदर बनते हैं तो इसे कहते हैं? आंसर करें बच्चों तुरंत। 2 का आंसर करें बच्चों आप। जब एंटीबॉडी संक्रमित शरीर के अंदर बनते हैं तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 2 का बी। ऑप्शन बी इज द, सॉरी बच्चों, ऑप्शन, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। ठीक है, एक्टिव रोग प्रतिरोधक क्षमता, एक्टिव रोग प्रतिरोधक क्षमता इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। जो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है मुख्यतः? हीमोग्लोबिन अभी पहले प्रश्न में जो हमने देखा था, इसमें श्वसन रंजक के रूप में किस तरह से कार्य करता है, आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चों को पता है। थर्ड का आंसर देख लेंगे। कौन सी कोशिकाएं विषाणु संक्रमित कोशिकाओं को मारकर जन्मजात प्रतिरक्षा में भाग लेती हैं? मैक्रोफेज, टी कोशिका, एनके कोशिका या न्यूट्रोफिल? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, एनके कोशिका बच्चों। एनसी इज द राइट। नेचुरल किलर, एनके मतलब बच्चों नेचुरल किलर। एनके कोशिकाएं लिम्फोसाइट के प्रकार की हैं जो शरीर की ट्यूमर और सूक्ष्म रोगाणुओं से बचाती हैं। शरीर को सूक्ष्म रोगाणु और ट्यूमर से रक्षा करती हैं एनके कोशिकाएं, यानी नेचुरल किलर। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। जो एंटीजन एल्गुटिलेशन के समय ढीले और रोएदार होगा बच्चों, रोएदार नहीं होगा, रोएदार होगा। रोएदार क्लम्प बनाते हैं वह होते हैं? आंसर करें बच्चों। और राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट। एक प्रतिजन, एच प्रतिजन इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंटीजन वे बाह्य पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के प्रति रक्षा तंत्र को एंटीबॉडीज पैदा करने के लिए सक्रिय करते हैं। एंटीबॉडीज बीमारियों से लड़ने में कारगर होता है। एंटीजनों को सामान्यतः बाह्य, आंतरिक एवं ऑटो एंटीजन के रूप में बांटा गया है। एस एंटीजन आभासी रूप से सभी आरबीसीज में पाया जाता है। एक एग्लूटिनेशन के समय ढीले और रोएदार क्लम्प बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। आरएस एंटीजन है, आरएस एंटीजन है बच्चों। एंटीजन बी, एंटीजन डी, एंटीजन ओ या एंटीजन ए?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी RH एंटीजन। एंटीजन डी है बच्चों, RH एंटीजन एक, एंटीजन डी है। एंटीजन एक प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट के होते हैं जिन्हें हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली की पहचान हो सकती है बच्चों, जिससे हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली की पहचान हो सकती है। इनमें से एक को छोड़कर सभी रक्त में पाए जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, मायोसिन या फाइब्रोनोजन। राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन सी, मायोसिन इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, मायोसिन मांसपेशियों में पाया जाने वाला प्रोटीन है या मांसपेशियों के संकुचन के लिए उत्तरदायी होता है, जबकि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन तथा फाइब्रिनोजन रक्त में पाए जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है। नेक्स्ट प्रश्न के लिए बच्चों, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? वेरी इजी प्रश्न, हलवा प्रश्न है। पीलिया किससे प्रभावित करता है बच्चों? हृदय को, यकृत को, प्लीहा को या पित्ताशय को? राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, यकृत को। पीलिया बच्चों यकृत को प्रभावित कर देता है और आंखों में बच्चों आप देखेंगे कि पीला पीला आंखें भी हो जाती हैं। ये वेन यूरिन भी बच्चों पीला हो जाता है। और मुझे बच्चों एक बार हुआ था 3-4 साल पहले, फिर मैं घर चला गया था और मम्मी ने क्या किया बच्चों, पिलाया, मतलब वो सब देख के डर लगने लगता था, इतना वो कड़वा होता था, इतना तगड़ा वाला कड़वा होता था कि पूछिए मत। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, ट्राइलिन या पेप्सिन? आंसर करेंगे बच्चों, और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 8 का ऑप्शन बी। आई एम सॉरी, गैस्ट्रिन इज द राइट आंसर बच्चों। गैस्ट्रिन हार्मोन अमाशय में पाचन क्रिया वाले एंजाइमों की उद्दीपित करता है। टिप्सिन, पेप्सिन और टाइलिन सभी पाचन एंजाइम है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, संक्रमण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति की प्रतिरक्षा विकसित होती है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों? वेरी इजी प्रश्न। जी दीक्षा, आप लोग कैसे हैं ये बताएं। ओके सोनम, टेक केयर। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 9 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, क्रिया प्रतिरक्षा बच्चों, क्रिया प्रतिरक्षा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न के लिए बच्चों, हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? वेरी इजी प्रश्न बच्चों ये भी। एक्चुअली खाना बन रहा था ना बच्चों, तो उन्होंने फ्राई करा है दाल को और उसके वजह से सर्दी सा हो गया और छींक भी आ रही है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 10 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट, कार्बोहाइड्रेट बच्चों। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, दांत का एनेमल किससे बना है? ऐसे करें बच्चों, दांत का एनेमल किससे बना है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फास्फेट? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 11 का ऑप्शन डी, दांत का एनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ये प्रश्न भी हमने देखा भी था बच्चों कल। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, डियोडिनम डैश का भाग है, किसकी भाग है बच्चों डियोडिनम? छोटी आंत, बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पित्ताशय या अंडाशय? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 12 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, छोटी आंत का, छोटी आंत का बच्चों भाग है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, कौन सी शिरा फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? कौन सा शिरा फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? ये वृक्की होगा बच्चों, ये की नहीं होगा, वृक्की होगा। विकृत शिरा, फुसफुस शिरा, महाशिरा या यकृत शिरा? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 13 का ऑप्शन बी, फुसफुस शिरा बच्चों। फुसफुस शिरा में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे,
मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट है? क्लोरोफिल, मेलानिन, रोडोपसिन या हीमोग्लोबिन? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 14 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, हीमोग्लोबिन इज द राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत मात्रा एक्सपायर्ड एयर होती है? ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत मात्रा एक्सपायर्ड एयर होती है? 0%, 10%, 12% या 16%? जब भी मेरी शादी होगी बच्चों, मैं आप सबको इनवाइट करूंगा, सभी लोग आना। राइट आंसर हो जाएगा 15 का बच्चों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट। 16% बच्चों, 16% एयर जो होती है वो एक्सपायर्ड एयर होती है। क्योंकि घर से बच्चों फिर से बहुत प्रेशर, मम्मी बार बार कह रही हैं, अब पापा तो बच्चों ये बात कई बार कहे और नहीं हो पाया, इस बात का बहुत दुख है। इस वजह से बहुत डिले नहीं कर सकते, मम्मी के लिए अब करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं अगली साल तक में भी चांसेस हैं। राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, ठीक है। 21%। मुंह सांस देने पर कितना प्रतिशत ऑक्सीजन मिलता है? तो 21% बच्चों, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? जी बच्चों जरूर आना, मैंने तो मम्मी को बोल दिया जी, अब आने दो लोग को, अब जितने लोग आने हैं शादी के लिए अब आएंगे लोग, कोई नहीं, आप लोग मिठाई मंगा के रख लो, अब जो भी आए अब आप लोग कह दो, अब कर ही लेना है 1-2 साल में। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 17 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट बच्चों, अग्नाशय इज राइट आंसर। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि बच्चों अग्नाशय है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, अंत फुसफुस स्पेस में रक्त का संग्रह, ऐसा करें बच्चों। ओके, आप मेरे गांव के पास की हैं सेटा, कहाँ की हैं आप? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 18 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, हीमोथोरैक्स। हीमोथोरैक्स इज द राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, उत्तक में ऑक्सीजन की कमी को डैश कहा जाता है? जी अनुराधा, आप भी कहाँ की हैं? नहीं देविका, फिक्स नहीं हुआ है, मैंने बोला कि अब कोई आएगा, जैसे पहले मना कर रखा था मैंने कि कोई घर पे आ गया तो बोल देना नहीं करना है, अब मैंने बोल दिया घर पे कि कोई नहीं, अगर आप कोई आए तो मना नहीं करना, ठीक है कोई बात नहीं। जी बिल्कुल दीपिका। और राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन डी। शादी बहुत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है बच्चों, बहुत सोच समझ के करना ही ज़्यादा सही होता है। फुसफुस गुहा में मवाद का संचय होना क्या कहलाता है? ऐसा करें बच्चों तुरंत। बच्चों हम कैसे भूल सकते हैं, आप परिवार के हो, आपको कैसे भूल सकते हैं। बस मैं ये देखूंगा आते कितने हो आप लोग, हमें दोष दे रहे हो ना, खुद देखेंगे। 2-3 साल में मुझे लग रहा है मेरी, प्रकाश सर की, गौरव सर की, तीनों लोगों की शादी 2-3 साल में तो हो जाएंगे लगभग तीनों लोगों की, मेरे वजह से इन दोनों की पेंडिंग में है। राइट आंसर हो जाएगा बच्चे 20 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट, एम्पाइमा। एम्पाइमा का अर्थ होता है शरीर की फुसफुस गुहा में मवाद का संग्रह होना। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, स्वर यंत्र का दूसरा नाम क्या है? जी चांदनी, पर आप लोग मेरे गांव के कहाँ के हो? ओके वंदना, जरूर आएंगे आप लोग, देखते हैं। मेरे अगल बगल के कितने हैं, अपना एड्रेस लिखना है, कहाँ के हो आप, मतलब गांव का नाम या शहर का नाम जो भी है। जी बिल्कुल दीपिका। ओके पार्वती। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 21 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट। एक भी नहीं आओगे मुझे ये भी पता है, मेरे अगल बगल वाले ये जितने बोल रहे हैं ना कि सर आपके बगल के हैं, ये भी नहीं आएंगे, फिर बताएंगे हम इन लोगों को। राइट आंसर हो जाएगा, और बड़ा बड़ा गिफ्ट लेके आना, पहले बता रहे हैं। जो भी आएगा, मतलब ईश्वर करें मेरे जॉब से पहले, मतलब मेरी शादी से पहले आप सबकी जॉब हो जाए, तो जितने जॉब वाले होंगे सब गिफ्ट लेके आएंगे।
राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, नशिका का फड़फड़ाना डैश का संकेत हो सकता है। जी बिल्कुल दीक्षा, आंसर करें बच्चों तुरंत। जी रिलेटिव हैं सोनी, गौरव सर रिलेटिव हैं। ओके सुनीता, ओके अनुराधा, फिर तो आप पास के हैं। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 22 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट। श्वसन संकट, नशिका का फड़फड़ाना श्वसन संकट का संकेत हो सकता है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, हाइपोवेंटिलेशन क्या है। आंसर करें बच्चों। आंसर करें बच्चों तुरंत, सभी बच्चे आंसर कर देंगे तुरंत। ओके सोनम, राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट। अनियमित धीमी उतली सांस, हाइपर वेंटिलेशन का मतलब है अनियमित धीमी और उतली सांस का होना। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है। किस अंग में प्रारंभ होता है बच्चों। सभी बच्चे आंसर कर देंगे और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 24 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, अमाशय। अमाशय इज द बच्चों ये छोटी आंत होना चाहिए था एक्चुअली, छोटी आंत होना चाहिए बच्चों। ऑप्शन सी होना चाहिए, ऑप्शन सी इज द राइट होना चाहिए बच्चों। और राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, सांस छोड़ने पर सुनाई देने वाली लगातार संगीत ध्वनियों को कहा जाता है। आंसर करें बच्चों, ब्रंक्वी ब्रंकिवल ध्वनि, फुसफुस घर्षण रगड़, वीज या क्रैकल्स। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 25 का ऑप्शन सी, वीज। वीज एक उच्च गति वाली निरंतर संगीतमय ध्वनि है जो एक अवरोधक प्रतिक्रिया यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दौरान हो सकती है। वीज श्वास नलियों में श्लेष्म यानी बलगम के कारण होता है या एक बाधित संकीर्ण वायु मार्ग से गुजरने वाली हवा के कारण भी होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता एफआरसी को कैसे मापा जाता है। ऐसा करें बच्चों, कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता को कैसे मापा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 26 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। ठीक है, श्वसन, प्रतिवर्ती आयरन और अवशिष्ट आयरन यानी ERV प्लस RV। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, सामान्य श्वसन दर और लय को डैश कहा जाता है। सामान्य श्वसन दर और लय को कहा जाता है बच्चों, क्या कहा जाता है। क्षिप्र हृदयता, एप्रिया, मंदनाड़ी या यूपनिया। ऐसा करें बच्चों, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 77 का डी, सॉरी 27 का डी, मंदना नाड़ी। ठीक है बच्चों, मंद नाड़ी, मंद नाड़ी होते बच्चों। ठीक है, मंद नाड़ी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, विनुरुबिन ये विनुरुबिन का निर्माण होता है हिम में
ग्लोबिन में, ट्रांसफेरिन में या गैस्ट्रोफेरिटिन में? राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन ए। बच्चों ये बिलीरुबिन होना चाहिए था, ये गलत लिखा गया है। ठीक है, 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिम से बच्चों। ठीक है, बिलीरुबिन एक पीले रंग का यौगिक है जो कशेरुकियों में हिम के अपचायी विभाजन से बनता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं का एक प्रमुख घटक है। बिलीरुबिन मूत्र तथा पित्त उत्सर्जित करता है और प्लाज्मा में उसके उच्च स्तर से कुछ रोग हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, प्लाज्मा बिलीरुबिन की वृद्धि विकास का कारण बनती है, किसका कारण बनती है बच्चों? बिलीरुबिन की वृद्धि किसका कारण बनती है? साइनोसिस, पीलिया, सिस्टिस, फाइब्रोसिस या ल्यूकेमिया? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 29 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, पीलिया। प्लाज्मा में बिलीरुबिन की वृद्धि पीलिया का कारण बच्चों बनती है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, शरीर में द्रव संतुलन फ्लूइड बैलेंस करने की सबसे ज्यादा भूमिका होती है यकृत की, हृदय की, फुफ्फुस की या गुर्दे की? राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन डी, गुर्दे की बच्चों। ऑप्शन डी इज द राइट। शरीर में द्रव का संतुलन गुर्दे के द्वारा यानी किडनी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकले, मूत्र का आगार कहलाता है, मूत्र का आगार कहलाता है रिजर्वॉयर, कहलाता है मूत्राशय प्लीहा गुर्दे या बड़ी आंत? राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, मूत्राशय बच्चों। ठीक है, मूत्र का आगार मूत्राशय कहलाता है। वृक्क पेल्विस से एक लंबी तथा संकरी वाहिनी निकलती है जिसे मूत्रवाहिनी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न लिखेंगे बच्चों, मल का अप्रभावी अभिरंजन कहलाता है, मल का प्रभावी अभिरंजन कहलाता है गुड़गुड़ाना, कब्ज, वर्षापुरिस या पैचिस? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 32 का ऑप्शन डी, पैचिस। पैचिस इज द राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, गुर्दे का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का निष्कासन, द्रव के संतुलन को नियमित करना तथा अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, विटामिन का उपचय करना या कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 33 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। ठीक है, द्रव के संतुलन को नियमित करना तथा अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, मानव शरीर में जल का अवशोषण हो सकता है विक्र में, वृक्कनलिका में, यकृत में, यकृतीय कोशिका में, बृहदांत्र में या अग्नाशय वाहिनी में? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। 1, 2, 3 में, केवल 1 और 3 में, 2 और 4 में या केवल 3 में? ध्यानपूर्वक देख लें ऑप्शन को, देन आंसर करें। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 34 का ऑप्शन बी, 1 और 3 में बच्चों। मानव शरीर में जल का अवशोषण वृक्कनलिका में तथा बृहदांत्र में हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे, लीवर में बिलीरुबिन किसके साथ संयुग्मित रहता है यानी मिला रहता है, संयोजन में रहता है? ग्लूकुरानिक अम्ल, पित्त अम्ल, कोलिक अम्ल या ग्लूटामिक अम्ल? ऐसा करें बच्चों, लीवर में बिलीरुबिन किसके साथ संयुग्मित रहता है? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 35 का ऑप्शन ए, ग्लूकुरोनिक अम्ल बच्चों, ग्लूकुरोनिक अम्ल। लीवर में बिलीरुबिन एंजाइम
ग्लूकोरोनी ट्रांसफेरेस द्वारा ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ संयुग्मित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे बच्चों। एक वयस्क पीड़ित के लिए सीपीआर प्रदान करने के लिए संपीड़न वेंटिलेशन का अनुपात क्या होना चाहिए? ऐसे करें बच्चों ध्यानपूर्वक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 संबंधी 2 का अनुपात बच्चों होना चाहिए। एक वयस्क पीड़ित व्यक्ति के लिए सीपीआर प्रदर्शन करने के लिए संपीड़न वेंटिलेशन का अनुपात 30 संबंधी 2 होता है। एक चक्र में संपीड़नों की संख्या 30 तथा श्वासों की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट प्रश्न लिखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग क्रिया है जिसे कार्डियक कैथेटराइजेशन से गुजरे रोगी के लिए करना पड़ता है? बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बता सकते हैं। कुछ भी आपको गलत लग रहा है या मतलब गलत इन द सेंस कि कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर क्वेश्चन का स्ट्रक्चर नहीं समझ आ रहा है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट में भी, पर्सनल भी बता सकते हैं। मतलब मन में मेरे लिए कुछ उल्टा सीधा भर के मत रखना और बताना मत, ऐसा मत करना। तो अगर कुछ आपको बुरा लग रहा है, कुछ भी गलत है, कुछ आपको प्रॉब्लम है तो मुझे आप जरूर शेयर करेंगे, कोशिश करेंगे ठीक हो जाए। बच्चों पीडीएफ डाल देंगे, देखते हैं आज डाल देंगे बच्चों, आज सारा वीडियो और पीडीएफ डाल देंगे। राइट आंसर जाएगा 37 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट। रक्तस्राव के लिए कैथेटराइजेशन साइट का आकलन करना बच्चों। प्रसव अधिष्ठापन के लिए उपयोग में लाई जाती है। नहीं बच्चों 36 का तो डी ही सही है, 36 का डी सही है। ऐसा करेंगे तुरंत। राइट आंसर हो जाएगा 38 का। जी नीलम देख लिया, भेज देंगे आज। गीतेश्वरी अभी थ्योरी क्लास उसके जगह पे एमसीक्यूज की क्लास करती गई है। दोनों क्लासेस एमसीक्यूज की हो रही है मेरी, पहले थ्योरी की होती थी। थ्योरी के जो क्लासेस हुए हैं उनका वीडियो हम अभी आज अपलोड कर देंगे। राइट आंसर हो जाएगा 38 का बच्चों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। ऑक्सीटोसिन प्रसव अधिष्ठापन के लिए बच्चों ऑक्सीटोसिन यूज में लाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। एपिस्टैक्सिस के कारण होते हैं रक्तस्राव को रोकने के लिए। एक मिनट बच्चों। एपिस्टैटिक्स के कारण होते रक्तस्राव को रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपाय क्या है? ओके बच्चों, पीडीएफ और वीडियो दोनों साथ साथ भेजेंगे। जी जितेंद्र जी बता दें। ऐसा करें बच्चों, एपिस्टैक्सिस के कारण होते रक्तस्राव को रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपाय क्या है बच्चों? और राइट आंसर हो जाएगा 39 का बच्चों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। व्यक्ति को बिठाएं, आगे की ओर झुकें और नाक के नर्म हिस्से पर चूटी करें बच्चों, चूटी भरें। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। और आखिरी प्रश्न भी, 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अंतरफेशी इंजेक्शन के प्रशासन की सबसे पसंदीदा जगह कौन सी है? 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अंतरफेशी इंजेक्शन के प्रशासन की सबसे पसंदीदा जगह कौन सी है? डोसो ग्लूटियल साइट, वेस्टस लेटरलिस, वेल्ट्रो ग्लूटियसाइट या डेल्टाइड साइट? बच्चों पीडीएफ और वीडियोस दोनों भेजेंगे हम, ठीक है। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 40 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, वेस्टस लेटरलिस। 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अंतरपेशी इंजेक्शन के प्रशासन का सबसे पसंदीदा जगह वेस्टम लेटरलिस है। वेस्टम लेटरलिस को विस्टम एक्सटर्स भी कहा जाता है। यह क्वाड्रिसेप्स फेमोसिस का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली हिस्सा है।
जांघ की ये मांसपेशी क्वाड्रिसेप्स समूह की अन्य मांसपेशियों के साथ निचले पैर को आगे बढ़ाते हुए घुटने के जोड़ को विस्तारित करने का कार्य करती है बच्चों। ठीक है, तो याद रहे इसको विस्टस एक्स्टर्स भी कहते हैं बच्चों, विस्टस विस्टस एक्स्टरस एक्स्टरस विस्टस एक्स्टर्स भी से कहते हैं। तो ये 40 प्रश्न थे बच्चों, और आज बच्चों मैं भेज दूंगा पुराने जो भी थ्योरी की क्लासेस हुई हैं उनका वीडियोज और पीडीएफ। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट बच्चों, बाय बाय, टेक केयर बच्चों।